रहो हमेशा पास पास। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। कानपुर का थाना रायपुरवा, जहां एक नाबालिग लड़की 2 साल से इंसाफ की गुहार लगा रही है। इलाके के दबंगों से आजीज आ चुकी लड़की हर दिन छेड़खानी का शिकार बन रही है, लेकिन अभी तक किसी ने मजलूम की आवाज तक नहीं सुनी। बेबसी और लाचारी के दुपट्टे से चेहरा छिपाए ये बदनसीब लड़की इंसाफ की आस में दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। साथ में लड़की की दादी भी मौजूद हैं, जिनकी आंखों में आंसू के सिवाय कुछ नहीं। इलाके के दबंगों से आजी जा चुका ये परिवार बस दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। क्या करे, हालात बद से बदतर जो बन चुके हैं। 2 साल से लड़की छेड़खानी का शिकार बन रही है। अब जरा लड़की के सिर के बालों पर गौर करिए। सिर के बाल काटे गए हैं। विजय सिंह, ओमेंद्र, सोमेंद्र सिंह ने अपनी दबंगई को साबित करने के लिए लड़की पर इस कदर सितम ढाया कि क्या पुलिस, क्या प्रशासन, सबने अपनी आंख पर पट्टी बांध रखी है। सुनिए जरा। लगभग 2 साल हो गए ये लोग हमको परेशान किया करते हैं, और ये औरतें भी इनके साथ में रहती, इनका साथ देती हैं, धमकी देती रहती हैं। ये धमकी देते हैं कि तुम लोग को उठवा लेंगे, बर्बाद करके छोड़ देंगे, तुम हमारा अभी भी कुछ नहीं हुआ था और पहले भी कुछ नहीं होगा। क्या नाम है इन लोग का? विजय सिंह, उमेंद्र सिंह, सोमेंद्र सिंह, और इन दोनों की पत्नी वो। यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता ये वाकया कानपुर के थाना रायपुरवा से जुड़ा है। 11वीं की छात्रा दबंगों के दहशत से खौफजदा है। दबंगों के डर से लड़की ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। भविष्य के सुनहरे सपने खाक में मिल गए। अब तो हद हो गई है। विरोध करने पर दबंगों ने तेजाब डालने और अगवा करने की धमकी दी है। हमार नातिन जब तक स्कूल जाता है और तब तक 2 साल 3 साल हुई गए, हम बराबर थाने में दरखास्त दिया, रिपोर्ट पिन यहाँ से DIG, IG, मानव अधिकार, महिला आयोग है, मुख्यमंत्री सब कार्रवाई की, मगर ये आज तक हमें पीड़ित करना नहीं छोड़ रहे। हमें धमकी देते नातिन कमरे उठवा ले, तेजाबदार दे। मजलूम लड़की आज अपने घर में ही महफूज नहीं है, लेकिन पुलिस है कि 2 साल से इस परिवार की गुहार को अनसुनी कर रही है। बाहरी यूपी पुलिस देख ली अपराध मुक्त, भय मुक्त सूबे की हकीकत। अश्वनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस। यूपी पुलिस और सरकार लाख सुरक्षा के दावे करे, लेकिन सूबे की हकीकत बेहद शर्मनाक है। इस बार कन्नौज में जुर्म की इबारत लिखी गई। एक नाबालिग लड़की पर गांव के 4 शैतान कहर बनकर टूटे। लड़की की अस्मत दागदार कर दी और गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए लड़की की बेरहमी से कर दी हत्या। चीख चीख कर अपना दर्द बयां करती ये लड़कियां बिल्कुल बदहवास हो चुकी हैं। साथ में जमीन पर बैठा पिता, भाई, सभी की आंखें गमगीन हैं। बुजुर्ग पिता हाथ में अपनी बेटी की तस्वीर लिए उस पल को कोस रहा है जिस वक्त घर की इज्जत नीलाम हुई, सब कुछ खाक में मिल चुका है। आपको भी जानकर हैरानी होगी कि बेटी की इज्जत दागदार कर दी गई। गांव के 4 हैवानों ने गैंगरेप करने के बाद एक और गुनाह को अंजाम दे डाला। नाबालिग लड़की की बेरहमी से गला घोटकर हत्या कर दी। 5-4 लोग जो हैं, उन्होंने बेटी को जो है पकड़ के उन्होंने उसके साथ जो है बलात्कार किया और उसके बाद साहब उसको जो है उन्होंने मार दिया था, गला दबा के, और उसके बाद लटका दिया साहब उसको। इनका नाम साहब भैयालाल सिंह, सूरजपाल सिंह,
जैनन सिंह और किशोर सिंह, प्रदीप सिंह। कहते हैं हम और मेरी दीदी घर पे थे, तो जी 4 लोग आए और घर आकर जी पकड़ के मेरी दीदी को ले गए, घर पे कपड़ा उतार दे, जी कमरा में ले गए। हम पहुंचे, हमने कहा क्या कर रहे कि तू भाग जाने तो तुझे मार डालेंगे। तो मैं आया, अपनी दीदी को बताया और जी मार के तब तक टांग के भाग गए सब। इस मासूम भाई के अल्फाज सुन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर लड़की पर शैतान कहर बनकर टूटे। मासूम लड़का क्या करता, बाजुओं में ताकत होती तो अपनी बहन की इज्जत यकीनन बचाता, लेकिन अफसोस कुछ न कर सका। अभी इस बच्चे की उम्र ही क्या है। घर वाले जब लौट कर आए तो लड़की मौत की आगोश में समा चुकी थी। शरीर पर सूत का एक धागा तक नहीं था। घर वाले लाडली की हालत देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हद तो तब हो गई जब इस पीड़ित परिवार की तहरीर पुलिस ने अपने मन मुताबिक दर्ज की। वहीं मौके पर पहुंचे मंत्री जी ने कार्रवाई की बात कही है। मेडिकल रिपोर्ट और इनके बयान के आधार पर जब कड़ी से कड़ी जांचकर्ता द्वारा की जाएगी, पूरी सच्चाई तो तभी सामने आएगी। सवाल यही उठता है कि एक तरफ सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन तक बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन होता क्या है, इसका जवाब भी आपके सामने है। क्योंकि कानून व्यवस्था बनाने वाले ही कानून की आड़ में अपराधियों और अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। अमित कुमार मिश्रा, कन्नौज, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरण घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। सुपरटेक, yours for life। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार। सिनेमा से जुड़ी हर खबर
एंटरटेनमेंट प्लस पर रोजाना दोपहर 12:30 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। कोयला घोटाले के केस में सीबीआई डायरेक्टर ने मांगी माफी, हलफनामा देकर बताया मंत्री और पीएमओ ने बदलवाई थी रिपोर्ट। विपक्ष का सदन में भारी हंगामा। स्वास्थ्य राज्य मंत्री शंखलाल मांझी का बेतुका बयान, रेप की बढ़ती वारदातों के लिए मीडिया को ठहराया जिम्मेदार, कहा कई अपराधों की रोकथाम मुश्किल। यूपी की जेलों में कैदियों की हालत पर हाईकोर्ट गंभीर, कैदी के इलाज में लापरवाही पर जेल अधीक्षक को लगाई फटकार, बीमार कैदियों के बारे में जानकारी मांगी। लैटपेट घोटाले की जांच कर रहे अधिकारी का नहीं होगा ट्रांसफर, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिया निर्देश, जांच पूरी होने तक नहीं बदले जाएंगे अधिकारी। कुंडाकांड में आया नया मोड़, डीएसपी हत्याकांड के आरोपी पवन ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, राजा भैया के भाई अक्षय प्रताप पर दबाव डालकर एफआईआर दर्ज करवाने का लगाया आरोप। इको सेंसिटिव जोन को लेकर प्रधानमंत्री से मिले मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, केंद्रीय मंत्री हरीश रावत और सतपाल महाराज भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के लोगों को महंगाई का एक और झटका, बिजली की दरों में 5% का इजाफा, बीपीएल उपभोक्ता इजाफे से रहेंगे बाहर। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने रसोई गैस सिलेंडरों की जांच के लिए बनाई नई योजना, अब घर घर में गैस सिलेंडरों की होगी जांच, हादसे और अनहोनी की नहीं होगी कोई आशंका। मसूरी में मौसम का बदला मिजाज, बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज, आसपास के लोगों को मिली गर्मी से राहत। और राजधानी पहुंचे बॉलीवुड कलाकारों मंत्रा और विदिता ने किया अपनी फिल्म दिल पतंग का प्रमोशन, बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक सतीश कौशिक और समाचार प्लस के सीईओ उमेश कुमार ने दी बधाई। कोयला घोटाले में मनमोहन सरकार पर संकट बढ़ता जा रहा है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि घोटाले की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव किया गया था। सीबीआई ने अपने हलफनामे में कहा कि ये बदलाव कानून मंत्री अश्वनी कुमार, अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती के साथ साथ पीएमओ और कोयला मंत्रालय के अफसरों के कहने पर किए गए। हालांकि सीबीआई ने भी दावा किया कि बदलाव स्वीकार किए जाने योग्य थे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अब 8 मई को सुनवाई होगी। सीबीआई ने अपने हलफनामे में स्टेटस रिपोर्ट में हुए बदलावों का जिक्र भी किया है। सीबीआई के मुताबिक उसने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में लिखा था कि किस आधार पर किस कंपनी को कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया, इसके लिए क्या तरीका अपनाया गया, इसकी जांच होगी। सीबीआई के मुताबिक इनमें पीएमओ और कोयला मंत्रालय ने फेरबदल करवाया। सीबीआई का कहना है कि कोयला आवंटन के दौरान स्क्रीनिंग कमेटी ने कोई भी ऐसा चार्ट नहीं बनाया जिसमें कंपनियों की क्षमता और किस आधार पर उन्हें खदान दी जा रही है इसका कोई भी ब्यौरा हो। सीबीआई के हलफनामे के मुताबिक कानून मंत्री ने जांच रिपोर्ट से ये बात हटवाई। अपने 2 मंत्रियों के विवादों में फंसने के कारण बुरी तरह घिरी यूपीए सरकार के खिलाफ विपक्ष ने सीधा मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने ऐलान किया है कि जब तक रेलवे में प्रमोशन में घूसखोरी के आरोपी रेल मंत्री पवन बंसल और कोलगेट घोटाले में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट बदलवाने के आरोपी कानून मंत्री अश्वनी कुमार का इस्तीफा नहीं होता है, विपक्ष संसद में कोई भी बिल पास नहीं होने देगा। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने सरकार के खाद्य सुरक्षा बिल पर जबरन चर्चा कराने की कोशिश की भी निंदा की है। गौरतलब है कि लोकसभा में सोमवार को मंत्रियों के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे हंगामे के बीच सरकार ने खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा शुरू करा दी थी। रेल मंत्री पवन बंसल के लिए मामू मामू के नारों के साथ विपक्षी सदस्यों ने इस पर जमकर हंगामा किया था, जिससे बिल पर चर्चा अधूरी ही रह गई। इस मुद्दे पर सुषमा स्वराज ने साफ साफ कहा है कि यूपीए के दोनों मंत्रियों के इस्तीफे होने को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है।
यूपीए के मंत्री बाहर भ्रष्टाचार करते हैं और सदन के अंदर लोकतंत्र पर अत्याचार करते हैं, जिसको किसी भी कीमत पर विपक्ष अब बर्दाश्त नहीं करेगा। सियासत में बयार कब किधर का रुख कर ले कुछ पता नहीं चलता। कल तक रेल गेट में फंसे रेल मंत्री पवन बंसल के बचाव में खड़ी दिख रही समाजवादी पार्टी के सुर बदल गए हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव ने अब बंसल से इस्तीफा